स्टार्ट लिया था सर वो 50 लाख से लिया था 2017 में। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस टाइम जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो राउंड अब 2.5 करोड़ के राउंड। कि जो भी काम करें उसमें आप लोगों की लगन, तसलसल, पैशंस नजर आना चाहिए। आज से ये सोच लें हमने आगे बढ़ना है, हमने मेहनत करनी है, आगे बढ़कर इंशाल्लाह हमने अपने पाँव पे खड़े होना है, हमने अपने बूढ़े वालिदैन का सहारा बनना है। 1500 इन्वेस्ट करके उसने 2500 रुपए उसमें से कमाया है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो जिम्मेदार घराने हैं जिनके पास कुछ ज़मीनें बची हुई हैं, उनके बच्चे क्या कहते हैं कि अपने वालिदैन को कहते हैं कि ये ज़मीनें बेच बूझ कर हमें जो है ना आप लोग फॉरेन कंट्री भेजे, वीज़ा लगवाएं, वहाँ पर जाकर वो ऊँट बकरियाँ और वहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं। वहाँ पर अगर वो लोग वो काम कर सकते हैं तो यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आप लोगों का दोस्त शकील अहमद और मैं इस वक्त मौजूद हूं उसामा मोबाइल शॉप पर। छोटे से इसने बिजनेस से अपने काम का जो है ना आगाज किया था, तो माशाल्लाह जो आप ये पूरा सेटअप देख रहे हैं, तो ये भाई ने कितनी जुस्तजू में, कितनी मेहनत और कितने तसलसल से ये बिजनेस जो है ना डेवलप करने में कामयाब हुए। बात करेंगे उसामा भाई से। उसामा भाई अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है उसामा भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा भाई, सबसे पहले तो व्यूवर्स आप लोग ये अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि मेरा चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि मैं अपने मुल्क के, अपने जो है ना शहर के नौजवान बच्चों को, उनको बिजनेस की तरफ गामजन करूं। ये सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने छोटे से काम को स्टार्ट किया था, मैंने देखा था, उसके बाद आप इस बिजनेस को मतलब कैसे डेवलप किया, कितनी मतलब आप लोगों को इसमें मेहनत करनी पड़ी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी मैंने जो है ना जो बिजनेस का स्टार्ट लिया था वो लिया था 2017 से। तो उस हिसाब से तकरीबन मुझे काम करते हुए 7 से 8 साल हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल तो बहुत की है क्योंकि मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं होता। सही। बाकी अल्लाह पाक की तरफ से होता है सारा कुछ। सही बात है। वालिदैन की हमें दुआएं थी सर, सही। जो मेन चीज़ है। सही। इसके अलावा हमारे दोस्त अहबाब की दुआएं, ठीक है, हमारी नीयत अच्छी है, कस्टमर के साथ डील अच्छा करते हैं। सही। ये कस्टमर कहते हैं। सही। तो उस हिसाब से अल्लाह पाक ने जो है ना जी हमें बिजनेस में कंटिन्यू अभी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने से स्टार्ट किया था आपने काम? सर जी मैंने जो स्टार्ट किया था ना, ये होता है सर अपने ऊपर डिपेंड। लाजमी नहीं है कि इंसान के पास ज्यादा पैसे हो तो वो बिजनेस करे। बिजनेस एक 100 रुपए से भी हो सकता है। सही बात है। बिजनेस 50 लाख से भी हो सकता है, बिजनेस करोड़ से भी हो सकता है। ये बात, लेकिन फर्क ये है, मतलब कहने का मकसद सारा ये है कि बिजनेस बंदा करे तो बेहतर है। अच्छा, आपने पहले मैंने जो स्टार्ट लिया था सर वो 50 लाख से लिया था 2017 में। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस टाइम जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो राउंड अब 2.5 करोड़ के राउंड अब है। माशाल्लाह। जो जिस भाई दोस्त जो काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, वो ये चीज सोच के ना बिजनेस स्टार्ट करें कि हम लाजमी 50 लाख हो तो काम करें। सही बात है। उनके पास 5 लाख है, 2 लाख है, वो वहां से स्टार्ट ले सकते हैं। 50,000 क्यों नहीं है, वो एक छोटी सी एक्सेसरीज से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। काम करने वाले तो बने ना। आपने इस फील्ड को ज्वाइन करने से पहले इसमें आपने कोई एक्सपीरियंस वगैरह कोई लिया था, किसी का काम सीखा था? ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं लिया था मैंने, तकरीबन एक 6 महीने किसी दोस्त भाई के पास जो है ना इधर अपने 6 महीने काम को समझा। हाँ 6 महीने मैंने स्पेंड किए थे। उस उधर मैंने मेहनत की। 6 महीने में ही जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हाथ पकड़ लिया, तजर्बा दे दिया। तो उस्ताद की भी जो है ना हाथ था ऊपर। तो उस वजह से जो है ना फिर मैंने भी, लेकिन असल चीज ये होती है कि इंसान जब खुद प्रैक्टिकल करता है ना तो उसका फायदा ज्यादा होता है। सही बात है। अब जो चीज हमने सीखी है उसको फिर हमने खुद की है, जब किया कहते हैं ना पानी, तो फिर गिरे हैं फिर खड़े हुए हैं, फिर गिरे हैं फिर खड़े हुए हैं। तो ये 6-7 साल का जो हमारा जो है ना एक जर्नी है वो चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी चल रही है। तो उस हिसाब से फिर जो है ना ये बिजनेस का मकसद सारा ये होता है। अब ये बिजनेस में ना लॉस प्रॉफिट ये चीज होती है। तो बाज़-औक़ात हमारे दोस्त भाई हम देखते हैं, हमारे शॉपकीपर्स भाई हमारी मार्केट में, हमारे सिटी में ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिनको फिर लॉस आया है या फिर अप एंड डाउन हुए हैं, तो उन्होंने फिर जो है ना आगे कंटिन्यू नहीं किया, वो फिर जो है ना क्विट कर गए। तो कहने का मकसद सारा ये है कि कंटिन्यू रहें बिजनेस को। अप एंड डाउन आएंगे, उनको बर्दाश्त करना है, उसके आगे फिर जो है ना अल्लाह पाक जो है ना फिर बरकत देता है कारोबार में। मतलब ये है कि तसलसल और पैशन के साथ इंसान आगे बढ़ता रहे तो मंजिल मिल ही जाती है। जी जी जी। तो व्यूअर्स, मैं हमेशा यही आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि जो भी काम करें उसमें आप लोगों की लगन, तसलसल, पैशंस नजर आना चाहिए। उसको आप जब अपने शौक में कन्वर्ट कर लेंगे ना, क्योंकि हमने देखा है कि उसामा भाई को ये शौक है, मतलब हमें नजर आया है कि इसकी बातों से, इसके बात करने से, कस्टमर जो उनको डीलिंग से लगता है कि इस बंदे को शौक है इस फील्ड में। स्टार्टिंग में आप लोगों ने किसी होलसेलर से लिया या डायरेक्ट कंपनी के पास गए? सर जी 2017 में जब मैंने स्टार्ट लिया था उस टाइम तकरीबन न्यू जो मतलब कंपनी लॉन्च हुई थी वो हुई थी वीवो। ओप्पो पहले से थी और ये इन्होंने फिर वीवो लॉन्च की थी।
तब वीवो से मैंने स्टार्ट किया था। फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने ओप्पो की मॉडल शॉप बनाई। अब इस टाइम जो है ना ओप्पो की मेरी मॉडल शॉप है पूरा राजनपुर में, और किसी के पास नहीं है। ओप्पो मोबाइल कंपनी की मॉडल शॉप सिर्फ मेरे पास है। Good. वैसे स्टॉक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा है। इन्फिनिक्स, टेक्नो, अपना आईटेल, बिगोटेल, सैमसंग, आईफोन, सारे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है मतलब जो कंपनीज हैं वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल है। रेडमी, Xiaomi, सारे मतलब जो भी हैं। तो पहले जो मैंने स्टार्ट लिया था वो वीवो से लिया था, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास सारी कंपनीज अवेलेबल है। अच्छा, मैं अभी भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर ना आपके पहले तो आपकी सिर्फ मोबाइल की मतलब मोबाइल की दुनिया थी। जी। अब देख रहा हूँ कि ऐसा ऐसा ये वॉचेस भी मुझे नजर आ रही जी, हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये यूज में भी आपकी अच्छी अच्छी ब्रांड, जिस तरह मतलब आप ये कैसे मैनेज करते हैं? ये सब कोई इधर देकर जाता है या आप ऑनलाइन मंगवाते हैं, किस तरह? जी जी, एक्सचेंज पॉलिसी आजकल ज्यादा है हमारे माशरे में, क्योंकि आजकल नया दौर है, नया नया मॉडल डेली आ रहे होते हैं। तो कस्टमर जो है ना आते हैं और अपना पुराना फोन दे देते हैं हमें, और हमसे नया फोन ले जाते हैं। तो इस हिसाब से हमें यूज में भी हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, और डब्बा पैक भी हम सेल करते हैं और परचेज भी करते हैं, डब्बा पैक भी और यूज भी। इस तरह ही सर्कल चलता रहता है। इतने अगर पैसे ना हों किसी दोस्त के पास, किसी भाई के पास, अगर वो इस फील्ड में आना भी चाहे तो वो कैसे आ सकता है? आपके पास 1500 रुपए भी है ना तो काम हो सकता है। मेरे एक दोस्त है, अजीज हैं, उन्होंने चिप्स की रेडी लगाई हुई है। मकसद ये है कि चिप्स की रेडी को ना देखें आप, ये देखें बिजनेस कर रहा है वो। सही। बिजनेस करने का फायदा क्या होता है कि उसने 1500 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, आलू लिए, घी लिया, फलानी चीज लिया, फिर अपने जो है सामान को पूरा किया 1500 में, और शाम को 4000 में सेल करके वो घर गया है। तो कहने का मकसद सारा ये है कि 1500 करने वाले बनो। हाँ जी, 1500 इन्वेस्ट करके उसने 2500 रुपए उसमें से कमाया है और हक लाल की रोजी की है। बिजनेस का मकसद ये है। बाहर काउंटर लगाकर जी जी, वो पैनल वगैरह, वो एसेसरीज का कोई सामान लेकर बैठ सकते हैं। तो इसमें मतलब मिनिमम वे में भी आया जा सकता है इस फील्ड में। मेरे पास एक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो मेरे साथ डेली रूटीन में होता है। तो होता क्या हमारे साथ, हमारे पास बच्चे आते हैं कि भाई हमें जो है ना शॉप पे काम करना है, ठहरना है, ये वो फलान जो भी, क्योंकि वालदैन जो है ना वो बच्चों पे ट्रस्ट नहीं करते। क्या ट्रस्ट नहीं करते कि हम इनको पैसे दें और ये इनको ज़ाया ना कर दें बिजनेस में, क्योंकि उनकी बात भी राइट पे है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका होना ये चाहिए कि जो हमारी जो न्यू जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं या जो हमारी नौजवान नस्ल है, उनको ये चाहिए कि वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएं। किसी मोबाइल शॉप पे, किसी ज्वेलरी की शॉप पे, किसी कपड़े की शॉप पे, किसी जूतों वाली की शॉप पे, बिजनेस वाली पॉइंट पे जब वो बच्चा ठहरेगा, 2 महीने, 6 महीने, साल ठहरेगा, उसको कम से कम ये पता चल जाएगा कि बिजनेस का तरीका क्या है, सामान आता कैसे है, सेल कैसे होता है, कस्टमर के साथ डीलिंग कैसी होती है। जब वो 6 महीने, साल, 2 साल में पक्का हो जाएगा, वो अपने वालिदैन को ये कह सकता है कि भाई अब मैं ओके हूँ, अब मुझे आप अब मेरे पर इन्वेस्ट करें, आप मुझे 50 लाख दें, 20 लाख दें, 10 लाख दें। वालिदैन को भी ट्रस्ट आ चुका होगा कि बेटा अब हमारा जो है ना 2 साल, 1.5 साल, 2 साल जो है ना अब वो हाँ लगा चुका है, सीख चुका है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी है और वो काम अब कर सकता है। तो वो फिर वालिदैन जो है ना, क्योंकि आजकल की जो पोजीशन है वो ये है कि कोई ऐसे वालिदैन हैं जिनको पेंशन मिलती है या जिनके पास कोई अपनी इन्वेस्टमेंट है, जी जमा, हाँ सारी जिंदगी की जमा पूंजी है, और वो अब बैठ चुके हैं अपनी एज के हिसाब से। 70-80 साल उम्र हो गई है, लेकिन उनकी जो जवान नस्ल है वो काम कुछ नहीं करती। वो जो है ना, हाँ वो अभी फ्री है, और वो जो कमाने वाला बंदा था वो बैठ गया है। यहाँ पर व्यूअर्स मैं आप लोगों को यही बताता चलूं कि आप लोग अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो जिम्मेदार घराने हैं, जिनके पास कुछ जमीनें बची हुई हैं, उनके बच्चे क्या कहते हैं कि अपने वालिदैन को कहते हैं कि ये जमीनें बेच बूझ कर हमें जो है ना आप लोग फॉरेन कंट्री भेजे, वीजा लगवाएं, वहां पर जाकर वो ऊंट, बकरियां और वहां पर मेहनत मजदूरी करते हैं। वहां पर अगर वो लोग वो काम कर सकते हैं, तो यहाँ बैठकर आप एक रोड पर एक छोटा सा सेटअप बनाकर क्यों नहीं काम कर सकते? वो जिस तरह बिल गेट्स ने कहा है कि आप गरीब पैदा हुए, आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन आप गरीब मर गए तो आपका कसूर है। तो गरीब नहीं मरना, आज से ये सोच लें, हमें आगे बढ़ना है, हमने मेहनत करनी है, आगे बढ़कर इंशाल्लाह हमने अपने पाँव पे खड़े होना है, हमने अपने बूढ़े वालिदैन का सहारा बनना है। तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क में बहुत ही ज्यादा मतलब ये इस चीज की जो है ना स्पेस है, आगे बढ़ने की काम है हमारे मुल्क में। लेकिन हम फर्क ये है कि हम काम करने वाले बने। मेरी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद ही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।